आज इस वीडियो में हम महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों के बारे में जानने वाले हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जिस प्रकार बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं कि वह मोची जाति का है, मोची में जन्म लिया है तभी वह चमड़े का काम करेगा, उसका धर्म नहीं है, वह उसका धंधा है। इसी प्रकार पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। आप किसी भी जाति के हो, आप कोई भी काम कर सकते हैं, वह आपका धर्म नहीं है, वह आपका धंधा है। आगे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि आपके संघर्ष में शामिल होने वालों से उनकी जाति नहीं पूछी जाती। जो आपके संघर्ष में आपके साथ है उनकी जात नहीं पूछी जाती। आगे वे शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं कि आज जो शूद्र की स्थिति बनी हुई है, आज जो शूद्र है वह किस कारण हुआ? शिक्षा के कारण। वे शिक्षा पर क्या कहते हैं? कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, विद्या बिना मति गई, यानी अगर उनके पास विद्या नहीं रहा तो उनके पास बुद्धि चली गई, अक्ल चला गया। और मति गई तो नीति गई, अगर उनके पास मति यानी बुद्धि चली गई तो नीति यानी जो व्यवहार करने का उनके ढंग था, जो बर्ताव करने का उनके पास तरीका था, वहां चला गया। नीति गई तब गति ना रही। जब उनके पास नीति यानी व्यवहार करने का ढंग ही चला गया तो उनके विकास की जो प्रक्रिया थी वह खत्म हो गई। गति ना रही तो वित्त गया। जब उनके पास व्यवहार करने का ढंग नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही, तो उनके पास जो धन था वह धन चला गया। वित्त बिना शूद्र धसो धसायो। आज उनकी जो स्थिति ऐसी हुई है धन के कारण हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? शिक्षा है। तो आप पढ़िए, पढ़ने से आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके पास वित्त आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, तो व्यवहार करने का ढंग बदल जाएगा, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां बदल जाएगी, आप बदल जाएंगे। जब आपको इतने सालों के बाद पढ़ने की आजादी मिली हुई है, जब आप पढ़ सकते हैं तब भी नहीं पढ़ रहे तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? और आगे शिक्षा के बारे में ज्योतिबा फुले क्या कहते हैं? वे कहते हैं अनपढ़ अशिक्षित जनता को फंसाकर वे अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मतलब आज के जो नेता लोग हैं वो जनता को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, और वे प्राचीन काल से कर रहे हैं, ऐसा ही हमेशा से कर रहे हैं। इसलिए आपको शिक्षा से वंचित रखा जाता है। और आपको भी अगर गुलामी से बचना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना इतिहास जानना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने दलितों के साथ जो किया वो कोई मामूली अन्याय नहीं है, इसके लिए उन्हें ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा, ये ज्योतिबा फुले कहते हैं। ज्योतिबा फुले आगे क्या कहते हैं कि आर्थिक असमानता के कारण किसानों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आगे वे कहते हैं मंदिर का मतलब है मानसिक गुलामी का रास्ता, और स्कूल का मतलब है जीवन में प्रकाश का रास्ता। मंदिर की जब घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम धर्म, अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश देती है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मंदिर की तरफ जाना है या स्कूल की तरफ जाना है। अब आपको डिसाइड करना है कि अपने बच्चों को आपको स्कूल में भेजना है या मंदिर में भेजना है। डिसाइड आपको करना है, करना आपको है। आजकल के जो ब्राह्मण लोग वे कहते हैं मुख से जाते ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण दावा करते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। तो ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखा गुलामगिरी, कभी मौका मिले तो पढ़ना इस पुस्तक को, मैं हमेशा कहता हूँ। तो वे सवाल उठाते हैं कि भैया जब ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए तो मुख में गर्भधारण कहाँ हुआ? क्योंकि बिना गर्भधारण किए तो पैदा कोई हो नहीं सकता, है कि नहीं? तो वे सवाल उत्पन्न करते हैं, वे सवाल पैदा करते हैं। मूर्ति पूजा पर क्या विचार है ज्योतिबा फुले के? वे कहते हैं कि मंदिरों के देवी देवता ब्राह्मणों का ढकोसला है। दुनिया बनाने वाला एक पत्थर विशेष खास जगह पर ही सीमित कैसे हो सकता है? ये जो देवी देवता हैं सिर्फ इंडिया में सबसे अधिक कैसे हो सकते हैं और पूरे दुनिया में कैसे नहीं हो सकते? यह क्या है? एक मनुष्य को गुलाम बनाए रखने के लिए, किसी एक जाति को गुलाम बनाए रखने के लिए एक साजिश है। वे कहते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक खान पान, वैवाहिक संबंध व जाति भेदभाव बना रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने महापुरुषों के विचारों को आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अगर उनके विचारों को जिंदा रखना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़े बिना लड़ने गए तो आपकी हार तय है। अगर आपको लड़ना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर बोलना पड़ेगा। यह जो लड़ाई है यह डंडे से लड़ाई नहीं है, बंदूकों से लड़ाई नहीं है, यह एक वैचारिक लड़ाई है। अपने समाज को जगाने की लड़ाई है, अपने समाज को बताने की लड़ाई है।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना बेहतरीन ख्याल, अपने परिवार का रखिएगा बेहतरीन ख्याल। पढ़ना, पढ़ाना, जानना, जनाना, जागना, जगाना, काम करना, अपने समाज के लिए कुछ अपना योगदान देना, क्योंकि हमारे अकेले योगदान देने से कुछ नहीं होगा, आपको भी योगदान देना होगा। थोड़ा थोड़ा सबको योगदान देना होगा अपने समाज के लिए, तभी हमारा समाज और बेहतर बन पाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, जय किसान, जय भीम।